कि भारत एक मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक कूड़ा कचरा उठाने वाला डंपर। ट्रंप इसका इस्तेमाल कर रहा है भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। जो मालिक कहता है तोता वही बोलता है, ट्रंप का तोता है। टैरिफ हैं वो दो मुंह तलवार है दोस्तों, वो दोनों तरफ काटती हैं। इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ, लेकिन इंडिया से ज्यादा तेल खरीदने वाला चाइना, उससे डर गए क्या? तुम लगाओ चाइना के ऊपर टैरिफ, फिर तुम्हें मजे आएंगे। ट्रंप को यह पता लगेगा कि अमेरिका सुपर पावर है, पर अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर नहीं है कि सबसे लड़ ले। आज की तारीख में दुश्मन बन गया ट्रंप, और ये ट्रंप की बेवकूफी से बनाए दुश्मन। बहुत बड़ी गलती है जो आप भारत को आइसोलेट कर रहे हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ट्रंप को अब धीरे 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 भार सा लगने लगा है। जो वो सोच रहा था कि शिकारी कुत्ते उसने पूरी दुनिया के पीछे छोड़े हैं, वो शिकारी कुत्ते वापस आके ट्रंप को ही काट रहे हैं। ये जो कार्टून है ना दोस्तों, ये दर्शाता है कि ट्रंप अमेरिका को खींच रहा है, लेकिन टैरिफ का जो भार है वो अमेरिका को नीचे ले जा रहा है। आज का वीडियो दोबारा एक बार डोनाल्ड ट्रंप के नाम। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पे आसिम मुनीर की फोटोग्राफ है। डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच में आसिम मुनीर का क्या काम? दोस्तों, ये जो आदमी है, ये एक ऐसा प्यादा है जिसने परसों पाकिस्तानियों के सामने यह बोला कि भारत एक मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक कूड़ा कचरा उठाने वाला डंपर। भारत एक मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक कूड़ा कचरा उठाने वाला डंपर। अगर दोनों के बीच में टकराव हुआ तो नुकसान किसका होगा? मर्सिडीज का ना, जाहिर सी बात है। यह आदमी अपने मुल्क को एक कूड़ेदान समझता है, एक कूड़ा कचरा उठाने वाला डंपर समझता है। और यह बना है भारत और ट्रंप के बीच में जो आज की तारीख में कोल्ड वॉर चल रहा है, एक लड़ाई टाइप की चल रही है, उसमें यह बना है ट्रंप का प्यादा। ट्रंप इसका इस्तेमाल कर रहा है भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। ये कैसे? अब आप बोलेंगे सभी फील्ड मार्शल क्या ही प्रेशर डालेगा आदमी? ये डालेगा। ये किस तरीके से डालेगा दोस्तों? क्योंकि भारत में कई ऐसे लोग हैं जो कि आसिम मुनीर के वर्ड्स को लेके, उसके शब्दों को लेके सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। अब पहले ये देख लीजिए साहब, मुनीर्स विजिट केम जस्ट ओवर अ मंथ आफ्टर द यूएस जनरल डिस्क्राइब पाकिस्तान एज अ phenomenal partner in counter-terrorism efforts. During a congressional hearing, where he also praised Pakistan's role in promoting peace and stability in the region. In Tampa, Munir attended the retirement ceremony of outgoing US Central Command CENTCOM Commander General Michael E. Kurilla and the change of command ceremony marking the assumption of command by Admiral Brad Cooper. यानी कि जो अमेरिका का पूरा मिलिट्री स्ट्रक्चर है, उसके साथ ये जाके मिला। आसिम मुनीर के मिलने के बाद देखिए बात सिंपल सी ये है कि ट्रंप को चाहिए भारत एकदम दबाव में। ट्रंप ने बोला कि हम टैरिफ डालेंगे, भारत ने बोला ठीक है आपकी मर्जी है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब वी कांट से एनीथिंग टू यू, आपकी मर्जी है, आपका मुल्क है, आप टैरिफ लगाओ। फिर उसने बोला 25% लगाऊंगा, भारत ने बोला आपकी मर्जी है साहब। फिर उसने बोला 50% लगाऊंगा, आपकी मर्जी है साहब। फिर उसने 4-5 और डायलॉग मारे कि किसी तरीके से भारत प्रेशर में आ जाए। अब यहां पे भारत प्रेशर में नहीं आ रहा है, भारत में प्रेशर नहीं आ रहा है। और दोस्तों, इसके अलावा भारत में कई सारे लोग ऐसे खड़े हो गए हैं जो अब बोलने लगे, इन्फ्लुएंशियल लोग, प्रधानमंत्री जी को कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाओ, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। भारत जैसी जनसंख्या कहीं भी नहीं है, और भारत की मिडिल क्लास इतनी बड़ी है कि टोटल अमेरिका की पॉपुलेशन से ज्यादा भारत की मिडिल क्लास है। आज की तारीख में अगर भारत चाहे तो अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और ये लोग अब प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि सर ऐसा है कि बहुत हो गया, अब अमेरिका को नुकसान पहुंचाओ। यहां पे आसिम मुनीर इसलिए काम आता है दोस्तों, क्योंकि आसिम मुनीर वो इरिटेंट है जो कि कुछ ना कुछ बोलेगा। हम भारत के डैम जो भारत बनाएगा हम उस पर मिसाइल मार देंगे, बोला इसने। भारत ये करेगा तो हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, ये कर देंगे। ये धीरे धीरे ये ट्रंप की, जैसे तोता है ना, तोता, जो मालिक कहता है तोता वही बोलता है, ट्रंप का तोता है। इसने पैसे पकड़ लिए, वहां पे जाके डिनर विनर इसने खाया, और अब जाके ट्रंप की वाणी बोल रहा है। दोस्तों, ये हमने बिजनेस टुडे से लिया है, और ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे जो भारत में हैं वो जो सरकार कर रही है, या ज्यादातर जो मूड है भारत में, सब उससे अलाइंड है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग, और हो सकता है भले मन से ही कह रहे हो, मैं इनको गलत नहीं कहता, मैं कह रहा हूं अच्छे मन से कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं यार ये सब नहीं करना चाहिए भारत को। जैसे कि इंडिया मस्ट रीथिंक रशियन ऑयल परचेजेस। Nobel laureate Abhijit Banerjee links issue to US tariff removal. Nobel laureate Abhijit Banerjee has said that we need to think hard about whether the Russian oil imports are worth it, and then go back to the US to say, will they take the tariff off if we stop importing Russian oil? तो again, जो बैनर्जी साहब हैं, I think he means well,
एंड आई थिंक व्हाट ही इज मेकिंग इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट। जहां तक इनका सवाल है, ये लॉजिकल स्टेटमेंट अपना दे रहे हैं बैनर्जी साहब। कह रहे हैं कि यार आप जाके अमेरिका बहादुर से बात करो, कहना कि ठीक है साहब आप टैरिफ वैरिफ छोड़ो, आप ये चाहते हो ना कि हम रूस से तेल न लें। अगर आप ये चाहते हो कि हम रूस से तेल न लें तो हम रूस से तेल नहीं लेंगे, लेकिन आप वादा करिए कि आप टैरिफ हटा देंगे, राइट? अब दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज अ नोबल लॉरेट, तो ये पढ़े लिखे हैं, हमारी तो इनके सामने कुछ इंटेलिजेंस अगर इनका 100 है तो हमारा मुश्किल से 1 होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड दिस जेंटलमैन, नॉट टू बी कंपेयर्ड एट ऑल। ये बहुत नामी ग्रामी आदमी है यार, हमें तो कुछ भी नहीं आता इनके सामने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं ना कि चाइना ने बिल्कुल ठीक कहा था इस मामले में कि इफ यू गिव अ बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल। अगर किसी को यह गलत फहमी है, 2 रुपए की गलत फहमी है कि यह मामला रूस के तेल का है सिर्फ, तो भाई मामला सिर्फ रूस के तेल का नहीं है। यह मामला तेल पे या हथियार पे खत्म नहीं होगा। आप रूस से कल, मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, कल अगर भारत अनाउंस कर दे कि इफेक्टिव इमीडिएटली हम रूस से कुछ भी तेल नहीं ले रहे, आपको क्या लगता है ट्रंप खुश होगा, शाबाशी देगा? दोस्तों उसकी लड़ाई कुछ और है। आप ट्रंप का एजेंडा समझिए, जो मुझे नहीं लगता कि बैनर्जी साहब इतना क्लियरली समझ रहे हैं। कारण यह है कि ही मे हैव गॉट द नोबेल प्राइज, बट आई थिंक ही इज बीइंग अ लिटिल बिट नाइव। ट्रंप ने जो 25% टैरिफ लगाया उसका क्या लॉजिक था? ट्रंप ने फिर 50% लगाया, उसका क्या लॉजिक था? कल अगर ट्रंप 75 या 100% टैरिफ लगाता, उसका क्या लॉजिक होगा? उसका तथ्य क्या है? कोई मुझे तथ्य समझाए ना कि मेजर साहब ये लॉजिक है। इसने 50 लगवाया, ठीक है, भारत के ऊपर इसने बोला कि ठीक है मैं लगवा रहा हूं, तुम्हारे ऊपर 50 मैं लगाता हूं, जाओ। 49 नहीं, 51 नहीं, 50 का ये लॉजिक है, इसलिए मैंने है नहीं कोई लॉजिक। इसीलिए इस चीज का भी लॉजिक नहीं है कि भारत अगर कल रूस से तेल खरीदना बंद करे तो ये बंदा पीछे हट जाएगा। ये जो है, ठीक है, व्हाट ही वांट्स इज नॉट जस्ट दैट यू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, ही वांट्स दैट यू शुड बाय ऑयल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये है असली स्टोरी दोस्तों। 100 अरब का बिजनेस ये चाहता है। इसने बोला डिग बेबी डिग। इसने अमेरिकन को यह बोल दिया कि जितने भी तेल के कुएं सब खोदो। ये चाहता क्या है? साफ सीधी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि अमेरिका का जो कर्ज है वो तेल निकाल निकाल के जमीन से दुनिया भर में बेचे, और बेचने के बाद ये बोले कि ठीक है साहब मैंने इतना कर्ज पूरा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अमेरिका के तेल के कुएं खाली। उसमें भारत का एक बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों, क्योंकि भारत इतना बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है वर्ल्ड में, नंबर 3 भारत है, आफ्टर अमेरिका एंड चाइना इट इज इंडिया। तो अगर इंडिया मान जाता है कि कल वो रूस से तेल नहीं लेगा, और भारत ये कहता है कि ठीक है मैं काम करते हैं, हम लोग ना सऊदी अरब से ले लेते हैं, हम लोग एक काम करते हैं इराक से ले लेते हैं, हम लोग एक काम करते हैं कतर से ले लेते हैं, या फिर हम लोग एक काम करते हैं बहरीन से ले लेते हैं, हम ओमान से ले लेते हैं, हम किसी और देश से ले लेते हैं, इसको फिर मौत आएगी, इसको फिर हिचकियां आएंगी। ये चाहता क्या है? ठीक है, कल भारत कहता है कि हम रूस से हथियार नहीं चलिए, भारत ने बोल दिया चलो हम रूस से कोई हथियार नहीं खरीदते। अगर भारत फ्रांस से खरीदेगा, इसको फिर प्रॉब्लम होगी। आप पहले यह समझ लीजिए, विदाउट बीइंग नाइव एंड विद ऑल द रिस्पेक्ट टू मिस्टर बैनर्जी हु इज अ नोबेल लॉरेट, विद ऑल द रिस्पेक्ट टू हिम, ये देखिए, ये जो है ना, इन फाइनेंशियल ईयर 25 इंडिया इंपोर्टेड 88 मिलियन टन्स ऑफ रशियन ऑयल आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 245 मिलियन टन्स। यानी कि अपना मोर देन वन थर्ड अपना जो तेल है भारत ने रशिया से लिया। क्या चाहता है डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप यह चाहता है कि भारत ना फ्लिप कर दे, जो रूस से खरीद रहा है वो अमेरिका से खरीदे। डोनाल्ड ट्रंप को क्या फायदा दोस्तों? आपको यह लगता है 1 मिनट के लिए, यह वही डोनाल्ड ट्रंप था जिसने बोला था पुतिन को कुछ महीना पहले कि ठीक है भाई, अगर आपने यूक्रेन का 20% जमीन अगर आपने घेर लिया ना, यूक्रेन की 20% लैंड आप रख लो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक काम करूंगा, मैं ग्रीनलैंड भी लूट लूंगा, और जो बाकी 80% यूक्रेन बाकी रहा है मैं उसके मिनरल्स भी ले लूंगा, राइट, और ग्रीनलैंड पे तो मैं कब्जा कर ही लूंगा, मैं कनाडा को भी ले लूंगा। बोला था ना इसने, ये यही बंदा है, यही बंदा है। तो किसी को अगर ये गलत फहमी है भारत में कि अगर आप रूस से तेल आप मत लो, रूस से आप तभी तक तेल लो जब तक आपको फाइनेंशियल फायदा है। जिस दिन आपको लगा कि रूस के दाम और दुनिया के दाम बराबर हो रहे हैं, अगेन डाइवर्सिफाई, आप रूस का कम कर दो, किसी और से ले लो जहां से फायदा हो रहा है। ये तो धंधे की बात है। लेकिन दोस्तों अगर हम प्रेशर में आ गए ट्रंप के आज की तारीख में, मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं, 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर आज हम लोग प्रेशर में आ गए, ये ट्रंप ऐसा आदमी है दोस्तों, ये ऐसा नाच नचाएगा कि मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। भारत ने बहुत अच्छी पॉलिसी आज की तारीख में इख्तियार कर रखी है, इससे एंगेज ही मत करो यार, इसके मुंह मत लगो, इसको जो करना करना दो। वी डोंट केयर अबाउट हिम, वी डोंट केयर अबाउट ट्रंप, इट्स ऑल राइट। With due respect to you, sir, as the President of the United States, you do what you have to do and we'll do what we have to do. That's about it. दोस्तों मिंट की खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग। जैसे जैसे ब्रिक्स
का मिलन हो रहा है, जैसे जैसे एससीओ की बात हो रही है, जैसे जैसे ये सारे के सारे नॉन वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स पर मीडिया की और सोशल मीडिया की नजर पड़ रही है, कैमरा का फोकस जरा शार्प हो रहा है, तो यहां पे आफ्टर टारगेटिंग इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप मल्स टैरिफ्स ऑन चाइना ओवर रशियन ऑयल परचेजेस, नो फाइनल डिसीजन येट. US President Donald Trump is weighing tariffs on China over its imports of Russian oil, Vice President J.D. Vance said, noting no final decision has been made. The move, similar to recent tariffs on India, would aim to pressure Beijing to scale back energy trade with Moscow amid the Ukraine war. The discussions reflect growing concern within Trump's circle over Beijing's role in supporting Moscow's economy amid the ongoing war in Ukraine. The measure would aim to pressure China to reduce its energy trade with Russia. देखिए साहब, ऐसा है कि चीन जो है सबसे ज्यादा तेल लेता है रशिया से, नंबर 2 पे है भारत, ये तो सबको क्लियर है. अब इशू ये है कि इसने भारत के ऊपर इतने लगा दिया टैरिफ 50%. 50% फाइनल नहीं है, मैं आपको आज बोल रहा हूं. अगर इसकी मर्जी नहीं हुई फिर ये 75, 100, 150, 200, 250, 400, 500 ये कहीं पे भी जाएगा और उसको जाने दो, इसकी खुशी है, दैट्स ऑल राइट. ठीक है, वी आर नॉट पाकिस्तान. भाई हम लोग पाकिस्तान नहीं है कि किसी ने एक बोटी और एक रोटी फेंकी और जमीन पर कालीन बन गए. दिस इज इंडिया. वी गो बैक बिफोर रिकॉर्डेड हिस्ट्री. तो अगर किसी को एक गलत फहमी कि भारत झुक जाएगा, सॉरी बॉस, यू डोंट नो इंडिया. लेकिन कहने की बात यह है कि अब चाइना को यह भाई साहब धमकियां दे रहे हैं और चाइना ऑलरेडी क्लियरली बोल चुका है ट्रंप को कि देखो यार, हमारे साथ ये बदतमीजी करना मत तुम, वरना तुम्हें बड़ा महंगा पड़ेगा. देखिए मैं आपको बता रहा हूं ये क्या कर रहा है. ये आदमी गल्ले पे बैठा है, डोनाल्ड ट्रंप, और ये डेस्परेट है किसी भी तरीके से कि मेरी चले, अमेरिका के मार्केट को मैं शट आउट कर दूंगा. अमेरिका के मार्केट को शट आउट कर दोगे तो बॉस अमेरिकन भूखे मरेंगे ना यार, हमें नुकसान होगा. पर किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो टैरिफ हैं वो दो मुंहा तलवार है दोस्तों, वो दोनों तरफ काटती हैं. अगर भारत की फैक्ट्रीज कटेंगी तो अमेरिका का जो कंज्यूमर है उसकी भी जेब कटेगी. बहुत नुकसान होने वाला अमेरिका को. भारत को जो होगा वो होगा, वो तो एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आप अमेरिका के कंज्यूमर्स को मैनेज नहीं कर सकते. आप क्या करोगे? डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेगा? मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा, प्राइस कंट्रोल में रखो, ये बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप. ये बोलेगा कि जो पैंट $10 की आती थी आज की तारीख में वो $20 की है, मैं इसमें $10 का भार सहूंगा, ऐसा बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप. ही कांट डू इट, नो कंट्री कैन डू इट. तो दोस्तों ये जो चीज है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप को सता रही है और डोनाल्ड ट्रंप के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन मीडिया क्वेश्चन कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, भाईजान इंडिया के ऊपर तो तुमने लगा दिया, चाइना से तुम्हें डर लग गया क्या? अब लोग पूछ रहे हैं, टॉक शोज में पूछ रहे हैं, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ, लेकिन इंडिया से ज्यादा तेल खरीदने वाला चाइना, उससे डर गए क्या? क्यों ट्रंप, हिम्मत नहीं है? लगाओ ना चाइना के ऊपर. अब ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लोग सवाल जवाब बोलते हैं प्रेसिडेंट से. ट्रंप साहब बताइए क्या कर रहे हैं चाइना का? मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें. कुछ तो बोलिए साहब, क्या कर रहे हैं आप? नहीं मैं बाद में बताऊंगा, बस सोच के बताऊंगा. ट्रंप साहब कुछ तो बताइए, भारत के ऊपर 50% लगा दिया, चाइना के ऊपर कितना? अब मजबूरी में यह खबर लीक हुई है कि साहब ये मल ओवर कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि चाइना के ऊपर टैरिफ तुम लगाओ, चीन के ऊपर, फिर तुम देखना, तुम लगाओ चाइना के ऊपर टैरिफ, फिर तुम्हें मजे आएंगे. दोस्तों ये खबर है हिंदुस्तान टाइम्स से. इंडिया प्लान्स टैरिफ रिस्पॉन्स टू यूएस ओवर स्टील एल्यूमिनियम लेवी. India has prepared legal grounds for the retaliatory action on steel and aluminium under World Trade Organization rules. The steel and aluminium dispute dates back to February, when the Trump administration imposed 25% tariffs on the metals, later doubling them to 50% in June. New Delhi intimated the WTO about the dispute and India's rights to take proportionate action on May 9th after at least 7.6 billion worth of Indian exports to the US were affected by the duties. तो पहले तो भारत गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को यह बोला कि साहब ये अमेरिका गलत कर रहा है. अब आपके कानून के तहत, क्योंकि हम लोग भी सिग्नेटरी हैं, अमेरिका भी सिग्नेटरी है, अमेरिका ने तो कुछ बातचीत नहीं बोली, अमेरिका ने यूनिलैटरल डिसीजन लिया और अच्छी बात है, हमें कोई शिकायत नहीं है. और हम ये भी नहीं करे हाय 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 हाय, अमेरिका ने ले लिया, अमेरिका ने, हम आपको ये बता रहे हैं कि हम भी करेंगे आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि हमने जबान दी है आपको, हमने साइन करा है, अमेरिका ने करा है, कोई बात नहीं, अमेरिका कर सकता है, लेकिन भारत भी कर सकता है, हम भी करेंगे आपकी जानकारी के लिए. The broader trade relationship includes America's $13.2 billion in energy exports to India in 24-25, plus significant trade in electronics, chemicals, and other goods, highlighting the scale of economic interdependence between the two countries. The US also maintains a services trade surplus with India of $102 million in 2024, with total bilateral services trade reaching $83.4 billion. US services exports to India totaled $41.8 billion, up to $15.9, up from 2023, while imports reached $41.6 billion, up 15.4%. तो भैया ऐसी बात नहीं है, जैसा मैंने बोला ना, टैरिफ जो है वो दो मुंहा तलवार है.
अगर किसी को यह डाउट है कि सिर्फ भारत पे ही असर पड़ेगा, ना 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 ना, ट्रंप पता है पंट है, एक जुआ है ट्रंप का, और ट्रंप एक जुआरी है, वो जुआ खेल रहा है कि मैं इतना भौकाल बनाऊंगा, जो उत्तर प्रदेश के वो मेरी भाषा समझ पा रहे होंगे, मैं इतना भौकाल बनाऊंगा अपना कि सब लोग डर के मारे चुप हो जाएंगे। और कई देश थे जो डर के मारे चुप भी हो गए दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुए, कई देश डर के मारे चुप। ट्रंप को बुरा लग जाएगा यार, ट्रंप को बुरा लग जाएगा। तो कई देशों ने मुंह पे जवाब दे दिया, कई देशों ने बोला अरे ट्रंप आप ही मालिक हैं भाई, आप बताइए क्या करना है, जैसा आप बोलेंगे वैसा, आपका आशीर्वाद चाहिए। भारत अकेला देश है जो जवाब ही नहीं दे रहा ट्रंप को। अब ट्रंप बहुत परेशान है क्योंकि इंडिया से कोई जवाब ही नहीं जा रहा। ट्रंप कह रहा है मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा, भारत ने बोला आपकी मर्जी है यार, आपका देश है, मैं 50% लगाऊंगा, आपका देश है साहब, आप लगाइए, आपको जितना लगाना लगे, हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमें क्या बता रहे हैं आप, हमें जो करना है हम करेंगे, आपको जो करना है आप करिए, कहानी खत्म। अब ट्रंप इसमें कंफ्यूज है दोस्तों। ये देखिए साहब, आप देख सकते हैं यूएस सर्विस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया टोटल 41.8 बिलियन। यहां से टैरिफ लगेगा तो वहां पे भी झटका लगेगा, और भारत अकेला टैरिफ नहीं लगाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, भारत लगाएगा तो ब्राजील भी लगाएगा, तो चाइना भी लगाएगा, और बाकी सारे के सारे देश लगाएंगे। ये देखना, ये टैरिफ लगेगा और ट्रंप को यह पता लगेगा कि अमेरिका सुपर पावर है, पर अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर नहीं है कि सबसे लड़ ले। कहीं अमेरिका को गलतफहमी हो कि भैया हम इतने 30 मार खाने के सबसे लड़ लेंगे, सॉरी बॉस, ये ना हो पाएगा। यह खबर दोस्तों एनडीटीवी वर्ल्ड से हमने ली है। फॉर्मर ट्रंप एड जॉन बोल्टन फ्लैग्स बिग कॉस्ट ऑफ इंडिया टैरिफ्स, फॉर्मर यूएस नेशनल सिक्योरिटी, ये एनएसए था ट्रंप का ना, जॉन बोल्टन एनएसए था। जॉन बोल्टन ये कहता है कि ट्रंप्स बायस टुवर्ड्स चाइना ओवर इंडिया एंड सेड इट कुड बी एन enormous mistake. Speaking to CNN, he called it ironic that the secondary tariff, which was intended to hurt Russia, could push India closer to Russia and China and perhaps make them negotiate together against the US. Trump's leniency on the Chinese and heavy-handed tariffs on India jeopardized decades of American efforts to bring India away from Russia and China, the former aide of the president asserted. यानी कि ये ट्रंप का एक जमाने में दायां हाथ हुआ करता था, ये दायां हाथ था ट्रंप का, और ट्रंप का एनएसए था। इधर लिख देता हूं फॉर्मर। जैसे आज की तारीख में मोदी जी के एनएसए हैं अजीत डोवाल साहब, बताइए आपको डोवाल साहब के बारे में। अजीत डोवाल साहब गवर्नमेंट के एनएसए हैं, उसी प्रकार से जो पहली ट्रंप की गवर्नमेंट थी उसमें एनएसए थे जॉन बोल्टन। बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, बड़ा मैच्योर, और इसने ट्रंप को एक बात बताई है कि देखो यार, हमने 20 साल बिताए हैं इंडिया को रूस से दूर करने के लिए, हमने 20 साल बिताए हैं कि तुम ना चाइना से थोड़ा सा अलग रहो, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, राइट, इट इज गोइंग टू बिकम एन इकोनॉमिक सुपर पावर, इट्स गोइंग टू बिकम एन मिलिट्री सुपर पावर। इंडिया उस रास्ते पे चल चुका है, उसकी ट्रेजेक्टरी देखिए, इट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग और द हाईएस्ट परफॉर्मिंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आप अपनी इन छिचोरी हरकतों की वजह से देखो होगा क्या, जब आप ज्यादा प्रेशर डालोगे तो इंडिया का नेबर कौन है? चाइना। चाइना का नेबर कौन है? रशिया। आप जब नेबरिंग इलाकों में सबको परेशान करोगे और सब इक्वली आपसे परेशान हो जाएंगे, फिर दे विल हडल टुगेदर एंड से कि ठीक है यार, एक जॉइंट रिस्पॉन्स करते हैं अमेरिका को। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपको क्या लगता है ब्रिक्स में क्या होने वाला है? ये जो जॉइंट रिस्पॉन्स की बात कर रहा है, देखिए ना, ट्रम्प्स लीनियंसी ऑन चाइनीज एंड हेवी हैंडेड टैरिफ्स ऑन इंडिया जेपरडाइज डेकेड्स ऑफ अमेरिकन एफर्ट्स, और ये कहता है कि ही कॉल्ड इट आयरॉनिक दैट द सेकेंडरी टैरिफ व्हिच वाज इंटेंडेड टू हर्ट रशिया कुड पुश इंडिया क्लोजर टू रशिया एंड चाइना। भाई आपका ये मतलब था कि हम रूस को नुकसान पहुंचाएं, तो आप रूस को नुकसान पहुंचाते। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में आप चाहते हो रशिया को नुकसान पहुंचाओ। आपने पूरी कोशिश करी, पुतिन मेरा भाई है, पुतिन मेरा सगा भाई है, बुआ का बेटा, मौसी का बेटा, आपने सारे डायलॉग मार दिए। पुतिन ने बोला भाग, हवा आने दे, हट, बोल दिया। अब आपने बोला अच्छा पुतिन हमारी नहीं बात मानेगा तो चलो हम इंडिया पे दबाव डालते हैं। इंडिया पे दबाव डाल के क्या होगा दोस्तों, उससे हासिल क्या होगा? जॉन बोल्टन का कहना है कि ओरिजिनल प्लान क्या था हम लोगों का यह प्लान था कि इंडिया के साथ रिश्ते बढ़ाओ, ठीक है, इंडिया को फैसिलिटेट करो, इंडिया के साथ रिश्ते बढ़ाओ, इंडिया के साथ दोस्ती करो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करो इंडिया के साथ। जब आप इंडिया के साथ हाथ मिलाओगे तो इंडिया जाहिर सी बात है कि रूस से दूर जाएगा और चाइना से भी दूर हटेगा। यह प्लान था। लेकिन इसने बोला भाई साहब ट्रंप, आपको छोटी सी बात समझ में नहीं आती, आपको टैरिफ 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 टैरिफ। आपने टैरिफ टैरिफ खेल के क्या करा कि अब इंडियंस ये समझने लग गए कि दुश्मन एक्चुअली अमेरिका है। और दोस्तों आज की तारीख में मैं जितने भी इंडियन से बात करता हूं ना, वो भूल गए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या हुआ। वो गलवान को इतना याद नहीं कर रहे। वो पता क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है यार चाइना के साथ, देखिए बात ही होती है ना, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। आज की तारीख में दुश्मन बन गया ट्रंप, और ये ट्रंप की बेवकूफी से बना है दुश्मन, ट्रंप की बेवकूफी से। अगर ये चुप रहता, एक तो ये आदमी को बोलने की आदत है, इसको डेली डेली 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ना कुछ बकवास कर रही है। अब ये फंस गया यहां पे।
यहां पे दोस्तों यूएस फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट क्रिस्टोफर पैडिला, a former US trade official, has also warned that the tariffs could pose a risk of long-term damage to India-US ties. It could raise questions later whether the US is a reliable partner as the tariff would remain in memory, he feared. अब ये देखिए, क्रिस्टोफर पैडिला ये एक्सपर्ट है, ट्रेड ऑफिशियल है, फॉर्मर, ये कह रहा है कि यूएस इज अ रिलायबल पार्टनर। मैं अक्सर क्या कह चुका हूं, अक्सर आपको अगर मेरी बात पे दोस्तों आपको याद नहीं अगर बाय द वे, तो मेरा एक पुराना वीडियो देखिए 30 सेकंड का। हम लोग भरोसा नहीं करते अमेरिका में, हमारा सिस्टम, हमारी एस्टैब्लिशमेंट, हमारा स्ट्रक्चर, वी डू नॉट ट्रस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिकॉज द यूएस हैज बीन अ वेरी फिकल पार्टनर। देख लिया आपने, ये बंदा वही कह रहा है जो मैं कब से कहता चला आ रहा हूं, यू कैनॉट ट्रस्ट द यूएस। आप यूएस पे विश्वास नहीं कर सकते, ये आपको धोखा देंगे, ठीक है। Flagging the biased tariffs in an op-ed for The Hill, Bolton had earlier said that Trump's leniency towards Beijing could be seen as sacrificing the US strategic interest in the zeal for a deal with President Xi Jinping. शी जिनपिंग वही डील करेगा जो शी जिनपिंग को समझ में आती है, वो अमेरिका के दबाव में आने वाला नहीं है, जिससे भारत नहीं आने वाला। और दोस्तों यहां पे ट्रंप engaged in a brief trade war with China in April but has since held back any further escalation pending a deal while he has hit India with over 50% tariff including a 25% secondary tariff for what he said was funding the Russian war machine in Ukraine. The tariffs have led to worst outcome for the US as India reacted very negatively to what was expected, partly because it saw that China was not being tariffed. बोल्टन ने बोला कि भैया इंडिया ने बोला कि तुमने, चाइना हमसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, तुमने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, चाइना के ऊपर नहीं लगाए। इंडिया सॉ इट वेरी नेगेटिवली। और ये कई सारे अमेरिकन एक्सपर्ट्स दोस्तों बोल चुके हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा, कई सारे अमेरिकन एक्सपर्ट्स बोल चुके हैं और यही बात बार बार रिपीट करते हैं। अमेरिकन एक्सपर्ट्स बार बार रिपीट करते हैं, क्या ये कहते हैं कि यार देखो, एक बात का ध्यान रखना, तुम अगर तुम ये सोचते हो, और ये एक्चुअली कहा है 3 दिन पहले, कि अगर तुम ये सोचते हो कि भारत पर तुम दबाव डालोगे और दबाव में आके भारत कुछ कर देगा, तो भारत उसका बिल्कुल उल्टा करेगा। और ये कह रहे हैं कि हमें दशकों का एक्सपीरियंस है भारत के साथ। भारत के साथ अगर तुम भारत पर दबाव डालोगे कि ये करो, भारत बिल्कुल उसके विपरीत करेगा, उल्टा करेगा। प्यार से समझा दो, हो सकता है कुछ बात बने, आंखें दिखा के फॉरगेट अबाउट इट, होने नहीं वाला ये। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपने देखा किस तरीके से ट्रंप चाह रहा है कि भारत के ऊपर प्रेशर डालें, डाल भी रहा है, कोशिश कर रहा है पूरी। किस तरीके से भारत के लोग कह रहे हैं कि साहब ठोको इसको, अब बहुत हो गया, अब इसको रगड़ दो एक बार। वहां पे अब ट्रंप का मन चाह रहा है कि चाइना पर भी थोड़ा सा टैरिफ डालें। और किस तरीके से अमेरिका के जो बुद्धिजीवी हैं, खासतौर से वो लोग जो ट्रंप के साथ, उसकी पहली एडमिनिस्ट्रेशन जो थी जिसमें बड़े क्लोजली ट्रंप के साथ, खासतौर से ट्रंप के एनएसए ने यह बोला है कि बॉस मैं आपका करीबी हूं और मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं कि बहुत बड़ी गलती है जो आप भारत को आइसोलेट कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती है। भारत को अपने करीब लाने के लिए 20 साल अमेरिकन स्टेट ने मेहनत करी है, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट हो, कोई भी राष्ट्रपति हो, बहुत मेहनत करी है भारत को अपने करीब लाने के लिए, बहुत मेहनत करी है। और आपने कुछ हफ्तों के अंदर हमारे इस पूरे रिश्ते पे पानी फेर दिया। अब इसको बनाने में हमें दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत अब भरोसा नहीं करेगा। तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।